नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी पीसीएस के सीसेट को हल करने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा वीडियो और आज हम 2022 के सीसेट के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें हम इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ संदेश लिखना है, पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। पहला है, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? यानी कि जहाँ से आपको जानकारी मिल रही है वो उस विषय के बारे में कुछ जानता है कि ऐसे ही जानकारी दे दी। जैसे मान लो मैं आपको इंटरपर्सनल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में जानता हूँ कि केवल पढ़ाना ही आ गया, तो एक आप इस चीज़ पर विश्वास करना चाहोगे। और दूसरा, मैं अगर आपको कोई जानकारी दे रहा हूँ, मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो विश्वसनीय है, ईमानदार है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, दोनों ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, क्या आपको काम करना पसंद है? यह प्रश्न एक उदाहरण। देखिए, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका खुला प्रश्न और एक होता है बंद प्रश्न। तो देखिएगा, अब आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि इसमें एक ही आंसर आएगा, या तो खुला प्रश्न या बंद प्रश्न। क्या आपको काम करना पसंद है? मैंने आपसे कहा क्या आपको पढ़ना पसंद है, तो आप तो या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे, यानी एक बाउंडेड क्वेश्चन हो गया। बंद प्रश्न है, या तो आपको हाँ कहना पड़ेगा और या फिर आपको ना कहना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये एक बंद प्रश्न है। क्या आपको काम करना पसंद है? मैं कहूँगा हाँ या नहीं, दो ही आंसर होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको क्या खाना पसंद है, तब आप फ्री हैं। हाँ या नहीं के अलावा आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। आपको जो आपको पसंद होगा वो आंसर दे सकते हैं। तो सवाल का सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या आपको काम करना पसंद है? बंद प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? देखिएगा, हम प्रेस विज्ञप्ति क्यों देते हैं? हम प्रेस विज्ञप्ति इसलिए देते हैं क्योंकि अपनी बातें सभी लोगों तक पहुंचा सके, सार्वजनिक रूप से उन्हें लोगों तक पहुंचा सके। यानी कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रेस विज्ञप्ति एक सार्वजनिक संचार का उदाहरण है, सार्वजनिक संचार का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन, विकल्प का पूरा मूल्यांकन, विकल्प का चयन, विकल्प की पहचान। तो अगर तर्कसंगत निर्णय लेना है तो उसमें आपको क्या करना है? सर्वोत्तम विकल्प को चयन करना है। तर्कसंगत निर्णय लेना है तो जो सबसे अच्छा विकल्प है उसको हमें चयन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक, ये कौन सी तकनीक है? डेल्फी तकनीक। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लिखित संचार। डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? तो आप ध्यान रखेंगे, लिखित संचार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। सकारात्मक सोच, प्रशासनिक शक्ति, तदानुभूति और शिष्टाचार। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रशासनिक शक्ति। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं। आप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे? देखिए, अब ये आपके दिमाग का परिचय लेना चाह रहे हैं। पहला है ऑप्शन, दो निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई। देखिए, कहा है निशस्त्र, यानी उनके पास शस्त्र नहीं है, वो केवल वाद विवाद तर्क कर रहे हैं, तर्क वितर्क एक दूसरे से कर रहे हैं। दूसरा, नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। तीसरा, मुख्य तंबू पवेलियन के बल के एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है। और चौथा, चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे जब ऊपर हवा के मध्य था टूट गया। तो देखिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होगा मुख्य तंबू पवेलियन के बल के एक कचरे के डिब्बे में आग लगी, क्योंकि कचरे के डिब्बे में आग लगी है तो आग लगने से कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और साथ में आग भी कहाँ लगी? कचरे के डिब्बे में लगी है, यानी कि इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलेगा। यानी कि ये चीज़ क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हानि पहुँचाएगी। देखिए, ये बिना शस्त्र के हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएंगे। एक व्यक्ति वो तो मर ही गया है, टिकट खिड़की के पास पड़ा है, वो भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आग लग गई तो हजारों लाखों लोगों की जान को समस्या हो सकती है। इस कारण से सी ऑप्शन को सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
ये एक गणित का प्रश्न आ गया, फिर भी चलिए इसको डील कर लेते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज, बात बिल्कुल सही है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, नहीं नहीं, क्यों? यही आंसर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज जो है वो वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री बनाते हैं। वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। लेकिन समचतुर्भुज के कोण फिक्स नहीं है कि 90 ही होंगे, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध कौन दर्शाएगा? तो ध्यान रखना, सामाजिक संबंध होगा। कौन सा? सामाजिक संबंध होगा प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना है कहलाता है। तो ध्यान रखना, अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान, आप मतलब क्या है? इसको हम एक सीधी सी भाषा में, जब आप आवश्यकता से ज्यादा आशावान हैं तो क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप आवश्यकता से ज्यादा ही सोच के बैठे हो, पहले से ही आपने तैयारी शुरू की और आप सोच लिए कि हम तो कलेक्टर बन गए, हम डीएम की पोस्ट पर बैठ गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुनने की प्रक्रिया में शामिल है, सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंसर रट लीजिएगा, 5 चरण है। कितने हैं? 5 चरण। सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण शामिल हैं? तो सुनने की प्रक्रिया में टोटल 5 चरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? सत्यापन, प्रस्ताव की पहचान, तैयारी, प्रदीपन। ध्यान दीजिएगा, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, प्रस्ताव की पहचान। क्या आएगा? बी ऑप्शन, प्रस्ताव की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? क्या हुआ, यह किसने किया है, शीर्षक, यह कब हुआ। तो देखिएगा, अगर आप कोई भी विज्ञप्ति लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? शीर्षक आएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए। सबसे पहले आप शीर्षक लिखेंगे, शीर्षक के बाद बताएंगे क्या हुआ है, उसके बाद आप बताएंगे यह कब हुआ है, और उसके बाद बताएंगे कि यह किसने किया है। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 3 1 4 2। शीर्षक, यह कब हुआ, यह क्या हुआ और यह किसने किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं आप। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रारंभिक सूचना जो मिली उसी पर अगर आप स्थिर रहते हैं तो वो प्रवृत्ति कहलाती है आपकी एंकरिंग पूर्वाग्रह। क्या कहलाती है? एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? निर्णय की विशेषता बताना है कि समूह निर्णय की विशेषता नहीं है। निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप समूह में निर्णय ले रहे हो तो संयुक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। दूसरा, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, ये गलत है। क्यों? यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि सर वो कह रहा है एक मस्तिष्क 2 से बेहतर। आपने एक कहावत सुनी होगी, 1 से भले 2। अब जब 1 लोग दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन 2-4 लोग समूह में दिमाग लगेगा तो अच्छी बात रहेगी, यानी कि यही आंसर होगा आपका, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, ये एक विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। सभी नहीं, कभी नहीं, कदाचित, सामान्यता, कभी कभी और सर्वदा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सर्वदा। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सर्वदा। सर्वदा के बाद आ जाएगा आपका जनरली, यानी कि सामान्यता। उसके बाद आएगा कदाचित, यानी कभी कभी, फिर कभी कभी, और लास्ट में आएगा कभी नहीं, यानी कि आंसर आएगा बी ऑप्शन 5 3 2 4 1। क्या आएगा? 5 3 2 4 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? समस्या को तो आपको समाधान करना ही है, तो समस्या का आकार कितना भी बड़ा हो, हमें समस्या को हल करना है। समस्या का समानता कुछ भी हो, समस्या की समानता कुछ भी हो, हमें उसे हल करना ही है। समाधान की जटिलता, समाधान कितना भी जटिल हो लेकिन हमें उसे समाधान तो करना ही है, हमें सॉल्यूशन तो ढूंढना ही है, चाहे सॉल्यूशन कितना ही क्या हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हमें समाधान तो ढूंढना ही है, नहीं उसकी विशेषता नहीं है। कौन सा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। तो देखिएगा, पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता, तो संचार के दौरान अगर ये चीजें आती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर संचार के दौरान आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको शोर नाम दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? जन संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या समूह संचार? तो भावनात्मक अपील की बात की जाएगी तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच ये बात जाएगी, यानी कि अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो उसमें क्या होती है? एक भावनात्मक अपील होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेस कोड संचार का एक उदाहरण है? तो देखिएगा ड्रेस कोड, जैसे मान लो मैं आपके सामने ये ISPCS मेंटर की टी शर्ट पहन के आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बिना बोले अगर मैं आपसे ना भी कहूँ कि आपको ISPCS मेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अगर मैं ना भी कहूँ तब भी आप मेरी टी शर्ट का लोगो देख के समझ जाएंगे। यानी कि एक ऐसा है नॉन वर्बल, मेरे बिना कहे भी आप क्या हो जाएंगे? आप समझ जाएंगे कि सर ISPCS मेंटर यूट्यूब चैनल से पढ़ाने के लिए आ गए हैं, ISPCS मेंटर यूट्यूब चैनल से पढ़ाने के लिए आ गए हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं में से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा कारक, समाधान के पदों की सामान्यता, विन्यास चर, पूर्व अनुभव और अभ्यास। तो इस सवाल का सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, समाधान के पदों की सामान्यता, ये इससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। ए ऑप्शन है शोर, बी ऑप्शन है संस्कृति, सी है भाषा और डी है रंग। तो प्रभावी संचार में बाधा, रंग से कोई लेना देना नहीं है, रंग से कोई लेना देना नहीं है। शोर बाधा उत्पन्न करेगा, संस्कृति भी बाधा उत्पन्न करेगी। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, अब आप हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं और मैं आपको फ्रेंच में पढ़ाने आ जाऊँ यहाँ, तो बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? सर मैं संस्कृति, मैं किसी और मेरा बोलने का तरीका है जो संस्कृति है, वो संस्कार ही नहीं है मेरे अंदर टीचर के, तो आप कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे? और अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक बंद रहे, तो ये तीनों तो बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन रंग, मैं किसी भी कलर की शर्ट पहन के आ जाऊँ, आपको पढ़ाऊंगा, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोर्ड पे ये जो रंग है, किसी भी रंग प्रकार का बोर्ड या पीपीटी बना के ले आऊँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको तो पढ़ने से मतलब है ना, तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संचार अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है। संचार अपरिवर्तनीय और संचार स्थिर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बोथ सत्य, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं आपके। संचार अपरिवर्तनीय भी है और संचार स्थिर भी। नेक्स्ट, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो याद रखना, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट लेना। 55%। क्या आएगा आंसर? तो आंसर आएगा 55%। चलिए नेक्स्ट, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में तो निर्णय कब लेंगे? जब हम कोई समस्या होगी। निर्णय यानी क्या हो? सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन कब मिलेगा? सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब कोई समस्या होगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आखिरी 1-2 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विकल्पों की गुणवत्ता, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है मानसिक विन्यास से, प्रत्यक्षीकरण से, अमूर्तता से, बुद्धि से। देखिएगा, निर्णय लेने में हम विकल्पों की गुणवत्ता, अगर हम उनके बारे में कोई परसेप्शन बना लेंगे, पहले से कोई दिमाग में परसेप्शन बना लेंगे, तो वो दिक्कत उत्पन्न करेगी, यानी कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्यक्षीकरण से। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन लगभग। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त स्वीकृत शैली नहीं है? आक्रामकता, प्रहसन, दृढ़ता, अनुनयन। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दृढ़ता। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दृढ़ता। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल किया जाता है? तो पारंपरिक साधनों का उपयोग कब करेंगे हम? जब उपागम कैसा होगा? नियमित उपागम होगा। कैसा उपागम होगा? नियमित उपागम होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2022 का पूरा सीसेट का पेपर सॉल्व कर लिया है। हमने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं, हमने हिंदी के क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं, हमने इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, एक बात आपको समझना है, ये सारी PDF वगैरह प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ISPCS मेंटोर, ISPCS मेंटोर। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप सर्च करेंगे तो आपको 8K सब्सक्राइबर दिखेंगे इस चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ शानदार क्विज डेली हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है और ये सारी PDF भी आपको वहीं प्राप्त होने वाली है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप, देखिएगा जैसे जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसमें मेन अगर आपने हिंदी
मैथ और रीजनिंग को कवर कर लिया तो आपका सीसेट कोई नहीं रोक सकता। इंटरपर्सनल स्किल के अगर हमने केवल पुराने साल के क्वेश्चंस भी हल कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सीसेट के पेपर के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सब लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।